So क्वेश्चन नंबर सॉरी पैराग्राफ नंबर 7 राइट. सो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैंने मतलब ट्राई किया कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करने का और वो बहुत ही बुरा हो गया क्योंकि मुझे फिर रियलाइज हुआ कि ये जो चीज है वो नॉर्मल साइन के समेशन के फॉर्मूला से भी आती है. बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो साइन का समेशन का जो फॉर्मूला है वो तुम्हें बहुत मतलब ऐसे गैस वर्क करना पड़ेगा और फिर तब तुम्हें मिलता है राइट. सो इंस्टेड अगर अपन सिर्फ ही कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करें राइट तो अपने को वो डील ही नहीं करना पड़ेगा वो गैस वर्क के साथ में. सो इंस्टेड ऑफ कि मतलब अपन गैस कर रहे हैं कि कौन सी चीज काम करेगी कौन सी चीज नहीं करेगी उससे अच्छा यू नो अगर अपन डायरेक्टली सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करें तो ये काफी फास्ट हो सकता है आई थिंक. या आई नो मेरा एग्जीक्यूशन बहुत ही खराब था उस टाइम. या क्योंकि मैंने नोटेशन बहुत खराब थे तो इसलिए पूरी स्पेस भर जा रही थी और वहां पे गलतियां हो रही थी. सो अलग नोटेशन ट्राई करते हैं राइट. सो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे कि 2n-1 से अच्छा है पहले अपन n के बारे में देखेंगे. यस. सो या मतलब साइन ऑफ nx अपॉन साइन x इसको अपन किस टाइप से लिख सकते हैं अपने को पहले वो देखना है राइट. So our goal is of course sin x upon n, sin of nx upon sin x, and then sin of nx is like e power I nx minus e power negative I nx upon e power ix minus e power negative ix. अब इस पॉइंट पे तुम देख रहे हो कि ये बहुत ही गंदा हो रहा है मतलब इसमें नोटेशन सही से उतना एलिगेंट नहीं है तो अपन क्या करेंगे कि अपन e पावर आई एक्स को z बोल देंगे राइट. क्योंकि अभी तो सिर्फ अलजेब्रा है अभी इस पॉइंट पे सिर्फ अपन थोड़ा बहुत अलजेब्रा कर रहे हैं इसको ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे वगैरह ओके राइट. अभी अपन इनफैक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे तो तब तक के लिए इसको z बोल दो राइट. e पावर आई एक्स को z बोल देते. So this will be z power n minus z power minus n upon z minus 1 upon z power negative 1. अब इसमें से z पावर नेगेटिव n बाहर निकालने से अच्छा है कि अपन डायरेक्टली ये चीज यूज करें कि x पावर n माइनस y पावर n अपॉन x माइनस y दैट कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज x पावर n माइनस 1 फिर x पावर n माइनस 2 दैट टाइम्स y और चलते जाओ राइट. तो अपन वही करेंगे यहाँ पे. सो वी विल स्टार्ट एट इसकी पावर n माइनस 1 so z पावर n माइनस 1. ओके नेक्स्ट क्या रहेगा z पावर n माइनस 2 बट देन z पावर नेगेटिव 1 की पावर 1 यानी कि अपन 2 से कम हो रहा है so z पावर n माइनस 3 चलते जाओ राइट. इवेंचुअली क्या मिलेगा अपने को सो इसकी पावर n माइनस 1 z पावर नेगेटिव 1 की पावर n माइनस 1 विच इज लाइक z पावर 1 माइनस n. यस राइट. तो बेसिकली जो पूरी चीज थी वी कैन राइट इट लाइक दिस. यस विच इज मोर और लेस इट्स लाइक so z power n minus 1 plus z power 1 minus n right. That can be written as like 2 sin of वो सब right वो अपन कर सकते हैं बट अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ. ओके अब अपन इस पे आते हैं कि अपने को ये इंटीग्रेट करना है राइट. या सो वो अपन कैसे कर सकते हैं लाइक हाउ डू वी एक्चुअली इंटीग्रेट दिस थिंग. अपने को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आई थिंक बिकॉज इसमें 1 अपॉन n प्लस 1 वगैरह वो सब आएगा विच इज नॉट आई मीन वो तो वैसे भी आएगा इनफैक्ट ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा वो आएगा इन दी एंड राइट. सो हर एक इंडिविजुअल जो चीज है उसका अपन इंटीग्रेशन सोचते हैं कैसे होगा. so, अपन बात कर रहे हैं z पावर r की राइट. so z पावर r इज जस्ट e पावर i r ऑफ x. यस अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 सो वो हो जाएगा e power I r of x upon I times r because इसका डेरिवेटिव जो होता है वो e power I r x रहता है and it's going from 0 to pi upon 2 so 0 पे तो 1 हो जाएगा and it's just like e power now pi upon 2 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा all I get is like e power I r pi upon 2 and that minus 1 upon I r. अब अच्छी बात है कि e power I pi upon 2 is like just iota. So this is like iota power r minus 1 upon iota times r. Yes. So ये जो पूरी चीज है इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ iota power n minus 1 minus 1 upon iota times r right which is iota times n minus 1. Yes. but इसके साथ में मैं पेयरिंग करूँगा इसकी so this will be iota power 1 minus n minus 1 upon iota times n minus 1 right.
सो एज यू कैन सी अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ, सो आयोटा पावर n माइनस वन और आयोटा पावर वन माइनस एन, आई मीन लाइक इट डिपेंड्स कि एक्चुअल में n क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या हो रहा है, राइट? सो टिल नाउ आई थिंक दिस इज गुड इनफ, यू नो। ओके, फिर चलते जाओ एंड देन यू जस्ट गेट आयोटा पावर वन माइनस एन minus 1 upon iota times n minus 1, right? So this thing is integration of sine of nx upon sin x from 0 to pi upon 2. Yes, but अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए, और बाय द वे इसमें दो का डिफरेंस है हर बार, ओके? अपने को चाहिए साइन ऑफ 2n minus 1 x upon sin x, राइट? सो मैं बस इसको लिख दे रहा हूँ, यू नो। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx upon sin x from 0 to pi upon 2 dx, that is just equal to summation. So n minus 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हर बार अपन 2 का डिफरेंस ले रहे हैं, राइट? सो इट्स एज इफ कि तुम n minus 1 minus 2r कर रहे हो, राइट? समथिंग लाइक दैट, या। सो दिस विल बी iota power, oh and by the way ये 1 minus n हो जाएगा और हर बार नीचे r आने वाला है, राइट? नथिंग एल्स। ओके, तो नीचे मैं लिख सकता हूँ, वेल थिंक अबाउट इट, क्यों ना अपन डायरेक्टली 2r से स्टार्ट, लाइक ओके आयोटा पावर 2r, ओके, एंड दैट माइनस 1 अपॉन, so n minus 1 is just 2r, so like 2r iota, and then it is from n minus 1 upon 2, so start में n minus 1 upon 2 है और eventually r is equal to 1 minus n upon 2. I mean, okay, let's just go with opposite. So 1 minus n upon 2 से start करेंगे till n minus 1 upon 2, right? So this is the summation that we're looking for. So really, I mean, like it depends, मतलब r क्या है? Yes, इसको तुम directly negative 1 power, yeah. So you get the idea. Fine. So this is our summation. अच्छा, अब अपने को क्या करना है? अपने को ये ढूंढना है an which is having 2n minus 1 over it. So instead of n we'll just put 2n minus 1. Yes, तो ये हो जाएगा summation from, so r is equal to 1 minus, instead of n we'll put 2n minus 1, तो क्या हो जाएगा? 1 minus 2n plus 1, which is basically 2 times of 1 minus n. This will be 1 minus n to n plus 1. Wait, just n in fact, because 2n minus 1, no, n minus 1, sorry. Yeah, that's right, n minus 1. Yeah. So r from 1 minus n to n minus 1 of the what? So iota power 2r, and then yeah, just iota power 2r. Right. Good thing, huh? So उसको मैं negative 1 power r भी लिख सकता हूँ, minus 1 upon 2r iota. अब अच्छी बात ये है कि ये सारे जो रहेंगे अब वो इंटीजर हो जाएंगे, राइट? सो पहले कैसे थे कि कुछ कुछ इसमें से फ्रैक्शंस आ रहे थे, सो 1/2 3/2 चीजें, अब नहीं हो रहा है वैसा, क्योंकि तुम स्टार्ट ऑफ इंटीजर से कर रहे हो, राइट? स्टिल नेगेटिव 1 पावर r minus 1 upon 2r iota, it's kind of weird, you know, right? Oh, and wait a second, ये नीचे वाला 2r iota क्यों है? बिकॉज ये तो इसको इमेजिनरी कर डालेगा, मतलब ये जो पूरा आपको सम मिलेगा it will turn out to be imaginary, which is not what we want. 0 to pi upon 2, that should be iota power n minus 1. Yes, that's pretty much correct. But it was like e power I n minus 1 और वो सारी चीज, right? Yeah. इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कुछ टर्म्स पता नहीं क्या, या बट इसमें से आयोटा कैसे मिल गया मुझे? सो ये तो पक्का रियल हो जाना चाहिए ना, बिकॉज ऑफकोर्स ये रियल इंटीग्रेशन था, तो फिर इसका इंटीग्रेशन भी रियल नंबर होना चाहिए, बट टर्न्स आउट ऐसा नहीं हो रहा है। आई मीन ओके, तुम कंबाइन कर रहे हो तो फिर ये कोसाइन 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 टर्म सारी रियल टर्म्स है, यस, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट एक्चुअली इंटीग्रेट करने पे तुम्हें कुछ और ही मिल रहा है, दैट्स अनएक्सपेक्टेड। ऑफकोर्स 0 पे 1 रहेगा ना, या स्टार्ट्स ऑफ n minus 1, ओह बीच में 0 भी आएगा, बीच में 0 भी आएगा, मतलब या, और वो जो इंटीग्रेशन रहेगा उसमें अगर मैं राइट लाइक n, अगर तुम्हारा r कहीं भी 0 हो गया देन तुम ये इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे इस टाइप से, बिकॉज डिवाइड कर रहे हो 0 से, विच इज नॉट गुड, या तो वो तुम्हें डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पड़ेगा पाई अपॉन 2, यस, लाइक वी जस्ट डूइंग, बीच में कहते हैं अगर 0 आ गया, लाइक जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2,
सो जब भी जीरो नहीं है तब तुम्हें ऐसा कुछ भी मिल रहा है, बट जब भी जीरो आ गया इन दैट केस वो पाई अपॉन टू हो जाएगा, राइट? सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग दिस राइट अवे, अपने को इसमें डायरेक्टली टू माइनस वन डालना चाहिए, तो फिर अपने को वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती। यस, राइट। सो अगर मैं इसमें डायरेक्ट टू माइनस वन डालता हूँ एंड देन फिर मैं पेयरिंग भी कर डालता हूँ, राइट? सो दिस पेयरिंग कैसी होगी इसमें? इट्स लाइक टू कोसाइन ऑफ एन माइनस वन एक्स प्लस टू कोसाइन ऑफ एन माइनस थ्री टाइम्स एक्स एंड सो ऑन। अब तुम सोचोगे कि यार ये सीरीज अगर अपन बस गेस वर्क से करते क्या मिलती, क्या मिलती, बट बहुत टाइम लगता है ना इसको करने के लिए। कितना सा टाइम लगता है, मतलब कि तुम्हारे पहले डिफरेंस टू चाहिए, तुम स्टार्टिंग एन माइनस वन से कर रहे हो, राइट? वो ऐसे नहीं कर सकते तुम डायरेक्टली। चलते जाओ, सो एन माइनस वन एन माइनस थ्री चलते जाओ। अपने केस में इंस्टेड ऑफ एन वी आर पुटिंग टू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू कोसाइन ऑफ, सो टू एन माइनस वन मतलब it will start off at 2 times of n minus 1, so like 2x that times of n minus 1, फिर हो जाएगा ऑफ कोर्स 2 से 2x से डिफरेंस है तो 2 कोसाइन ऑफ 2x एंड देन यू गॉट n minus 2। चलते जाओ, यस, मैं इवेंचुअली जीरो मिलेगा कहीं ना कहीं, या सो 2 कोसाइन ऑफ 2x whatever like n minus, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जीरो मिलने वाला था इन दिस केस। मतलब शायद मिले शायद ना मिले, एक्चुअली में ऐसा भी नहीं है कि मिलना ही चाहिए, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, यस, बट इन एनी केस सो इट शुड टर्न आउट टू बी लाइक दिस थिंग। अब मुझे समझा कि वो सारे जीरो क्यों हो रहे और सारे इमेजिनरी क्यों, क्योंकि वो वैसे भी जीरो ही होने वाले थे, वो सारे वैसे भी जीरो ही होने वाले थे, या दैट्स अ थिंग। सो इन दिस केस सिर्फ जो वन है वो ही एक्चुअली बचने वाला है। सो अपन डायरेक्टली इसे बोल सकते हैं कि यार इसका जो वैल्यू रहेगी वो पाई अपॉन टू होगी मोस्ट लाइकली, या राइट, क्योंकि नहीं तो फिर इमेजिनरी रहेगा ना सब कुछ। सो आई एम गेसिंग कि इसकी वैल्यू पाई अपॉन टू है, बट स्टिल लेट्स जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड सी क्या होता है। सो 2x एंड देन यू गॉट n माइनस व्हाटएवर लाइक n माइनस 1 आएगा लास्ट में, राइट? सो वो जस्ट 2x हो जाएगा और फिर फाइनली इसमें जो लास्ट टर्म थी वो वन वाली टर्म वो रहेगी, बिकॉज well think about it, तो तुम इसमें 2n minus 1 डाल दोगे, like it starts off at 2 times of n minus 1, it ends at 2 times of 1 minus n, yes, क्या? तो फिर odd number of terms रहेगी, क्योंकि एक तो टर्म रहेगी z पावर 0, एक टर्म रहेगी z पावर 2, फिर z पावर 2 times of 2, फिर z पावर 2 times of 3, चलते जाओ z पावर 2 times of n minus 1, उसके पहले की टर्म्स z पावर नेगेटिव 2, राइट? तो तुम इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, पहले के कितने n माइनस वन नंबर्स, बीच का जीरो, फिर उसके बाद के n माइनस वन नंबर्स, तो इन दी एंड इट्स लाइक कितने नंबर्स हो गए, राइट? या तो इसमें इनफैक्ट जीरो भी कहीं ना कहीं आएगा जब तुम 2n माइनस वन पुट करोगे, तब इसमें जीरो आएगा। अच्छा, अगर इसमें कुछ और होता मतलब तुम सिर्फ 2n तक लेके जा रहे होते, राइट? सो साइन ऑफ 2n x dx लाइक दैट, तब क्या होता? क्या तब भी तुम इस टाइप से कर पाते? नहीं, तब बीच में तो जो वन आने वाला था वो आया ही नहीं, राइट? वो आया ही नहीं। सो लेट मी गेस, तब जीरो हो जाएगा, तब पूरा का पूरा जो रहेगा समेशन वो मतलब इंटीग्रेशन के बाद में वो जीरो हो जाएगा, यस, मतलब ये चलते जाने वाला था। थिंक अबाउट इट यार, कोसाइन ऑफ n माइनस वन, यस, उसका इंटीग्रेशन अगर समहाउ n तुम्हारा अगर तुम्हारा n इवन नंबर था सपोज, तो फिर n माइनस वन क्या होगा? ऑड नंबर। सो इट्स लाइक, सो कोसाइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ x, यस, और वो जा रहा है जीरो से पाई अपॉन टू, तो फिर वो जो भी है n माइनस वन टाइम्स x वो जा रहा है जीरो से सम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन टू, राइट? या आई थिंक दैट मेक्स सेंस, यू नो, कि वो जीरो हो रहा है बिकॉज लाइक वो कोसाइन है और फिर उसका साइन, ओके, मे बी नहीं, मे बी उतना सेंसिबल नहीं है ये। कैसा हो रहा होगा अगर समाउ n इवन था, सपोज 2n माइनस वन नहीं, सिर्फ अपन 2n लेते, सो इन दैट केस क्या होता है? यहाँ पे होता है z पावर 2n माइनस वन, फिर z पावर 2n माइनस थ्री, चलते जाओ z पावर 1 माइनस 2n होता है, राइट? सो अगर मैं इसमें पेयरिंग स्टार्ट करूँ, अच्छा कितने नंबर्स हो गए इसमें? 2n माइनस वन एक ऑड नंबर है, चलते जाओ,
तुम्हें इवेंचुअली 1 मिलेगा, फिर तुम्हें z पावर -1 मिलेगा डायरेक्टली. यस, सो इट्स लाइक कोसाइन ऑफ 2 कोसाइन ऑफ 2n minus 1 and that times of x, right? चलते जाओ, तुम सारे के सारे सिर्फ ऑड नंबर्स मिलने वाले हैं. कितने नंबर्स मिलने वाले हैं? n नंबर्स. सिर्फ तुम n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यू विल जस्ट गेट 1. सो ऐसे तुम्हें n नंबर्स मिलेंगे. यस, और फिर तुम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हो. यस, सो इसका इंटीग्रेशन कैसा होता है? 2 sin of 2n minus 1 x upon x and goes from 0 to pi upon 2. Yes, which is like 1 तक जा रहा है, आई थिंक ऐसा बोल सकते हैं, राइट? नहीं, यहाँ पे भी लाइक 1 अपॉन n प्लस 2. दैट्स अनएक्सपेक्टेड, बट अपने को तो समझ रहा था कि सिर्फ अपने को पाई अपॉन 2 मिलने वाला है. तो यहाँ पे ये क्या हो गया? लाइक ये पाई अपॉन 2 था, ओके. और जो बाकी के थे, बाकी के तो जीरो हो जाने चाहिए थे ना, राइट? मतलब जब अपन ने इसका इंटीग्रेशन किया तो कैसे किया था? अपॉन n माइनस 1, एक्चुअली आयोटा n माइनस 1, और या लाइक आयोटा पावर समथिंग, आयोटा पावर. हाँ, दैट इज सो अनएक्सपेक्टेड यार. लास्ट टाइम मैंने पाई अपॉन 2 पुट किया, आयोटा पावर n माइनस 1. अच्छा, इस केस में हो रहा है, उस केस में थोड़ी ना होता था. उस केस में आयोटा पावर, उस केस में आयोटा पावर 2n माइनस 1 मिलता था अपने को, राइट? तो वो इनफैक्ट कैंसल, मतलब वो इनफैक्ट रियल नंबर्स अपने को दे सकते थे. इस केस में नहीं दे सकते, राइट? ओके, स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट इट इनफैक्ट. अच्छा, अपने को सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है एनीवे. यस, कितना सोचो मत इस बारे में, सिर्फ अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है. सो दिस विल बी लाइक 2 अपॉन, ओह एंड बाय द वे इसमें 2 ऑलरेडी है, सो वो 2 तो कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी लाइक जस्ट साइन ऑफ 2x times n minus 1 and that thing upon n minus 1 in fact. Yes, then, और ये जा रहा है 0 से pi upon 2 of course. So when you put 0 तो गया, when you put pi upon 2 it's like pi times, oh wow, pi times n minus 1. Look at that, huh? Look at that. Cool, वो 0 हो गया as expected. अब हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उस अपने को जो अपन ने प्रॉपर पहले सम किया था उसमें कोई भी अपने को रियल नंबर नहीं दिखा था एक्सेप्ट 1. सारी जो टर्म्स थी वो सारी अपने को इमेजिनरी कुछ भी दे रही थी. यस, तो एक ही तरीका है कि ये सारे जीरो हो जाए, व्हिच मींस कि 1 का इंटीग्रेशन इज लाइक पाई अपॉन 2. यू नो व्हाट, इट्स लाइक इट्स बिहेविंग वेरी डिफरेंटली देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. जब भी तुम इसमें ऑड नंबर डाल रहे हो तुम्हें सिर्फ पाई अपॉन 2 मिल रहा है, सिर्फ पाई अपॉन 2 आंसर में. हाँ, और अगर 2n माइनस में मैंने 2n डाला, राइट? सो वो तभी इवन नंबर डाल दिया, तब क्या होगा? यू नो, आई थिंक इसके लिए ये करने से अच्छा है इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हैं. सो इसका इंटीग्रेशन कैसा होता था? अगर तुमने लेट्स से 2n डाल दिया, सो z पावर 2n minus 1. अच्छा, ये तो पहले अपन ने किया हुआ था, तो पहले अपने सब लिखा हुआ था. अच्छा ठीक है, इरेज कर डाला, वॉट एवर. z पावर 2n minus 1, यस, फिर z पावर 2n minus 3. चलते जाओ, तुम्हें सारे के सारे सिर्फ z की पावर्स मिल रही है, तुम्हें कभी भी 1 नहीं मिलेगा इसमें, राइट? ओके, इवेंचुअली गेट लाइक z पावर 1 एंड देन z पावर -1 आएगा, बट सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे लाइक z पावर 2 minus 1 वॉट एवर, नो नेगेटिव में, यू गेट द आइडिया, राइट? ये सारे मैच हो जाएंगे. सो दिस इज लाइक 2 कोसाइन ऑफ 2n minus 1 times x. Yeah, like यही था ना, z was just e power ix, that's why of course times x. That should do it, yes. और like इस टाइप का सम बेसिकली, इसका समेशन कैसा होगा, मतलब सॉरी इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा? दिस विल बी लाइक 2 sin of 2n minus 1 x and that thing upon 2n minus 1. Yes, right, and it's going from 0 to pi upon 2, so in the end मैं x जब सिर्फ pi upon 2 पुट करना है. Ooh, that's nice. So this is like 2 sin of n pi minus pi upon 2 upon 2n minus 1. Yes, यहाँ पे n की जगह मैं in the end r यूज करने वाला हूँ, but you get the idea क्या हो रहा है, right? ये सारे सिर्फ ऑड नंबर्स है, इसलिए मैं ये जनरल फॉर्म यूज कर रहा हूँ. आई एम गेसिंग कि कुछ अच्छा हो जाए यहाँ पे, इवन दो मोस्ट लाइकली नहीं होगा, बट वॉट एवर, स्टिल करने में क्या जाता है. सो लाइक इट्स -2 साइन ऑफ, वेट अ सेकंड, n pi and then minus pi upon 2, huh? -2 cosine of n pi, I guess. अच्छा, upon 2 minus 1.
सो नहीं, फिर इसमें अल्टरनेटिव कुछ तो भी हो रहा है और राइट। सो फॉर इवन नंबर्स ये जो चीज है ये सीरीज अजीब हो जाती है, राइट। Well, at least now we know कि जो an है वो kind of a constant है for any value of n, ये वाला n, an pi upon 2 है हर बार. So in that case k should just be 1, I think, right? Yeah. So 18th का a. Still I think इसको अपने को चेक करना चाहिए. So let's say n equal to 0 put किया, what do you get? You get sin x upon x, sorry, sin x upon sin x, yes. So उसका integration, which is like one condition, is pi upon 2, of course. So a sub 0 is just pi upon 2. मैंने n equal to, I don't know, 3 मुझे नहीं डील करना उसके साथ में. So n equal to मैंने नेगेटिव 1 पुट किया, राइट? वेट, नहीं, नेगेटिव, ओके. 0 पुट करने में मुझे जस्ट, सॉरी 0 नहीं रे, मुझे 1 पुट करना था, तब मुझे pi upon 2 मिलेगा. अच्छा, अगर मैंने 0 पुट किया, सो आई विल जस्ट गेट साइन ऑफ, वो तो नेगेटिव नंबर से चल जाएगा, बट क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इन दी एंड, राइट, ये जो n वैल्यूज है ये सारे इसके लिए काम कर रही है, राइट? राइट, आई थिंक सो, आई थिंक सो, फाइन. तो फिर अगर मैंने 0 पुट किया, जिसके साइन ऑफ नेगेटिव x अपॉन साइन दैट्स नेगेटिव 1, तो नेगेटिव पाई अपॉन 2 मिलेगा मुझे. हाँ, दैट्स वियर्ड. सो जब n नेगेटिव पुट कर रहा हूं तो मुझे कुछ अजीब मिल रहा है. इज इट एक्चुअली करेक्ट कि ऐसा होना चाहिए? नो आइडिया यार. अच्छा, n इक्वल टू, जस्ट लेट्स डील विद इट. n इक्वल टू 2 पुट किया मैंने. सपोज मैंने n इक्वल टू 2 पुट किया, देन व्हाट यू गेट इज लाइक sin 3x which is 3s minus 4s cubed, that upon s. So ये तो गया. It's like 3 minus 4s square dx, yes. So 3 का integration is like 3 pi upon 2 minus 4 sine squared, which is, so sine square का integration of 0 to pi upon 2, that's just like pi upon 4. So 4 times, so that's like minus pi. अच्छा, ये alternating हो रहा है, I think. हाँ, that is weird. Wait, नहीं, सही है ना? It's like this is pi plus pi upon, of course, I mean, okay, this is equal to pi upon 2. So जब भी n पॉजिटिव है अपने को pi upon 2 मिल रहा है, बट जब मैंने n equal to 0 डाला था तब मुझे नेगेटिव मिला था. How did I get that though? ये अजीब है. क्या ऐसा होना चाहिए था कि मुझे नेगेटिव मिले? ऊपर जो n है मेरा नेगेटिव नंबर हो गया, बट it doesn't even make a difference. It does. Thing is कि अगर मैं n की जगह पे नेगेटिव n डालता हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? राइट. तो ये जो पूरा अपना अपन ने किया था, बस उसका नेगेटिव मिल जाएगा, ऑफ कोर्स. सो इसलिए मुझे नेगेटिव पाई अपॉन 2 मिल रहा है. ओके, सो व्हेनेवर n इज पॉजिटिव, right? Sorry, 2n minus 1 is positive. You just get pi upon 2. Whenever it is negative, you get negative pi upon 2. Done. अपने को an पूरा समझ गया कैसे करते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट अपने को ये चीज करनी है. sin nx upon sin x, but इसका स्क्वायर. पहले ऑलरेडी अपन sin nx upon sin x तो कर चुके ना, एक्सपांशन ऐसा, राइट? अब वैसे अपने को इसका स्क्वायर करना, वो थोड़ा सा हाँ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. इसका स्क्वायर, ओके, दिस इज अनएक्सपेक्टेड. इसका स्क्वायर करना अपने को. वेल ओके, एक काम करो ना, z पावर 1 माइनस n कॉमन निकाल लो. सो दिस इज लाइक, नहीं, फिर इसमें डिफरेंस वैसे भी 2 का था, अब क्या, अब किसका डिफरेंस हो जाएगा? नहीं, स्टिल ओके ना, स्टिल ओके. सो इट्स 1 माइनस n मैंने बाहर निकाल लिया. दिस होल थिंग इज लाइक z पावर 2n माइनस 2 प्लस z पावर, तो फिर 1 माइनस n मैंने बाहर निकाला, सो ऐड करो तो n माइनस 1 इस पे, which means 2n minus 4, and then so on, right? Eventually तुम 1 मिलेगा तुम्हें लास्ट में. So it's like z power of minus n, और यहाँ पे आ रहा है n, z power 2 times of n minus 1 plus z power 2 times of n minus 2 and whatever. अपने को इस चीज का पहले तो स्क्वायर करना है. How do we do that? तो इसका स्क्वायर इतना मुश्किल नहीं है, z power 2 times of 1 minus n. इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? हाँ, यू नो, ओके, यहाँ पर अभी z स्क्वायर में अगर z स्क्वायर को लेट्स जस्ट से फॉर अ मोमेंट m बोल देते, सो इट्स लाइक, और
ओके एन माइनस वन को अपन एम बोले, नहीं जानते क्या फर्क पड़ रहा है। सो मुझे इसका स्क्वायर करना है। वन प्लस जेड स्क्वायर को मैंने एम बोल दिया, सो एम की पावर वन एंड देन प्लस एम स्क्वायर, चलते जाओ एम की पावर एन माइनस वन। अपने को इस चीज का स्क्वायर करना है, इट्स लाइक इसको खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? अच्छा सोचो फिर कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगी मुझे? ऑफ कोर्स वन। ओके, लीनियर टर्म कैसे ढूंढूंगा? सो लीनियर टर्म के लिए m टाइम्स वन करूंगा और यहाँ पे m टाइम्स वन करूंगा, यस। सो मुझे 2m मिलेगा क्या? फिर क्वाड्रेटिक टर्म कैसे ढूंढूंगा? क्वाड्रेटिक टर्म के लिए m स्क्वायर टाइम्स वन, m टाइम्स m। तुम देख रहे हो क्या हो रहा है कि या लाइक इसके लिए तुम एक चीज ढूंढ सकते हो, इसके लिए तुम हमेशा ढूंढ सकते हो, इसके लिए तुम हमेशा ढूंढ सकते हो। फिर 3m स्क्वायर, फिर गेस व्हाट नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4m क्यूब, बिकॉज या एक दो तीन चार चार टर्म्स रहेगी ना इसमें। सो या लाइक ये स्क्वायर के लिए काम करता है, क्यूब के लिए बहुत ही घटिया टर्म्स हो जाएगा इसमें, राइट? काइंड ऑफ लाइक आई डोंट नो। अगर इसको इसका मुझे अगर सपोज क्यूब करना है तो मैं इसको वापस वन प्लस एम स्क्वायर से या उससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और फिर हाँ यानी वो काफी मुश्किल हो जाएगा, लाइक वन प्लस टू प्लस थ्री हो जाएगा एंड देन सो ऑन, यस। ए इट्स ऑलमोस्ट ऐसे को बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स मिल रहे हैं सामने, isn't that, wait that's kind of nice। अपने को सामने बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स मिल रहा है। ओके वो अपन बाद में देखेंगे, पहले तो ये सब हो जाने दो। सो वन, अगर मैं ये कंटिन्यू करूँ, इन देन आई जस्ट एन एंड देन एम पावर ऑफ एन माइनस वन नहीं यार, अपने को टू एन माइनस टू तक करना है। सो टू एन माइनस टू के लिए वेट ओके, इसके लिए ऐसे होता सिर्फ, हाँ। अच्छा एन माइनस वन के लिए क्या हो सकता है? कितने टर्म्स हो जाएंगे? ऐसे ऐसे मैच कर रहे हो तुम? Wait, it does look like it's 2c1 and 3c1 and whatnot, you know. Right. It's like it's 1c1 plus 2c1 plus 3c1 m squared, चलते जाओ, plus 4c1 m cubed। इवेंचुअली तुम्हें 2 पावर n माइनस वन मिल रहा है जिसका तो कोएफिशिएंट 1 रहता है, तो फिर ये चीज काम नहीं करेगी इन दैट केस, राइट? हाँ, तुम्हें बीच की टर्म क्या मिलेगी? बीच में तुम्हें मैक्सिमम जिसमें टर्म्स मिलेगी वो रहेगी m पावर n माइनस वन, यस। उसमें तुम्हें कितने टर्म्स मिलने वाले हैं? n। सो दैट्स लाइक nc1 है, जो भी है n तक जस्ट लिख डालेंगे। सो चलते जाएंगे टिल इवेंचुअली गेट लाइक n टाइम्स m पावर n माइनस वन, एंड देन अगला जो रहेगा सो उससे एक बड़ा। सो फॉर दैट तुम्हें इसका पहले तो कॉम्बिनेशन इसके में करना पड़ेगा, फिर एक एक करते जाओ। सो तुम्हें कितने टर्म्स मिलेंगे? n माइनस वन टाइम्स m पावर n एंड देन चलते जाओ, राइट। और फिर इवेंचुअली तुम्हें m पावर टू n माइनस टू मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें एक ही टर्म मिलेगी। सो जस्ट वन m पावर टू n माइनस टू, हाँ राइट। तो अपना जो एक्सपांशन है वो एक्चुअली में ऐसा होगा, परफेक्ट, isn't that nice? और फिर उसको अपने को m पावर वन माइनस n से मल्टीप्लाई करना चाहिए। वेट ये क्या हो रहा है? ओके वेट अ सेकंड, ओके लेट्स कंटिन्यू। कहाँ पे था मैं? हाँ राइट। तो फिर उसको मैं m पावर वन माइनस n से मल्टीप्लाई करा लूंगा। दिस इज लाइक m पावर वन माइनस n से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2m पावर plus n plus 1 is like 2 minus n, and चलते जाओ, eventually you get like n times m power 0 which is just n, okay। फिर वापस अगला यानी कि 1, so इसमें सिर्फ m आएगा, right? so ठीक पहले you gonna get m power negative 1, right? और उसके लिए n minus 1 रहेगा, and then फिर तुम्हें 1 मिलेगा, और फिर बाद में क्या? n minus 1, but now you get m, चलते जाओ m power n minus 1, yes। और माइनस में m सिर्फ z स्क्वायर है, सो याद रखना। तो ये जो सारा समेशन है इट्स लाइक टू कोसाइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस n, सॉरी n माइनस 1 टाइम्स x, यस, प्लस 2 कोसाइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 टाइम्स x, चलते जाओ, इवेंचुअली यू गेट लाइक 2 कोसाइन ऑफ just 2x, right? oh wait अच्छा 2 नहीं, सॉरी, इसमें टाइम्स 2 करना पड़ेगा, so like this times 2, this times 1, so 2 cosine of
2x, but this times of n minus 1. Yes, and then this thing plus, so finally this 1, you know. Right, तो अपने को अब इसको इंटीग्रेट करना है. Is then that what you want? I guess. राइट, और वी आर जस्ट इंडिकेटिंग फ्रॉम 0 to पाई अपॉन 2. अच्छी बात ये है कि तुम ये जो कोसाइन टर्म्स इंटीग्रेट करोगे, साइन आएगा और साइन 0 से पाई अपॉन 2 तक जा रहा है, तो अंदर का जो जो भी वैल्यू है इट्स गोइंग फ्रॉम 0 टू सम मल्टीपल ऑफ पाई. क्या? गेस व्हाट? कैंसल, सब कैंसल हो जाएगा. इट्स जस्ट 1 का इंटीग्रेशन वंस अगेन, इट्स आल्सो पाई अपॉन 2. इजंट दैट ऑसम यार? ये इंटीग्रेशन जस्ट पाई अपॉन 2 है. डैम, ये मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है. मैंने सही तो किया नहीं है. हाँ यार, यहाँ पे हर जगह मुझे 2 दिख रहे थे. वाओ, व्हाट इज दिस? बढ़िया. सो ओके, बढ़िया. लाइक bn plus 1 minus bn is just equal to an plus 1 minus an because it's just 0, right? Yeah, right. Sorry, it's not 0, it's like it's pi. Wait, नहीं, oh नहीं, it's not just pi upon 2, it's correct. I mean like ये correct है कि यहाँ पे सिर्फ 1 वाली टर्म बचेगी, but इसके साथ में n भी है ना, इसके साथ में n भी तो है, right? तो n माइनस ये इसके पहले वाला n कहाँ पे चला गया? वो है ना यहाँ पे, so n, and that's why it's supposed to be n times pi upon 2. So okay, bn is just n times of pi upon 2. boom, अपने को फॉर्मूले मिल गए. So an is pi upon 2, bn is just n times pi upon 2. So bn plus 1 minus bn, that's just going to be pi upon 2, which is an or an plus 1 or whatever. Wait, इसमें repeat क्यों गया? चलिए बोलिए. So 19th में a b c तीनों करेक्ट है in fact. हाँ, nice. Except d नहीं है because वो 0 हो जाएगा. Wow, awesome यार. ये बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है. ओके ओके. और हाँ, ऑफ कोर्स ये जो चीज है ये सारे तीनों एपी में रहेंगे बिकॉज n times pi upon 2. दिस इज ऑसम. सो फाइनली अब अपन कर सकते हैं इसको आंसर. काफी सारा इसमें. अब इमेजिन तुम ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से करते बिना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, तो पहले तो सीरीज ढूंढनी पड़ेगी कौन सी सीरीज एक्चुअल में ये सारी टर्म्स देती है. फिर उनको तुम्हें स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद में तुम्हें देखना है कि वो क्या एक्चुअल में बन रहा है उसका. और हाँ, तो वो बहुत अनयूजेबल फॉर्मेट में मिलता तुम्हें और तुम्हें उसको और चेंज करना पड़ता. उससे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कितने अच्छे हैं यार. सो आई गेस या ये हो गया फिर साहब. सो राइट, K1 है. जो चीज है ये ए बी सी इनफैक्ट तीनों करेक्ट है. सो 19th का, बट ये मल्टीपल चॉइस तो दिया नहीं है. सो जो भी है ए बी सी, ओके, एंड देन 20. राइट, आई मीन तुम देख सकते हो ना कि A3 जो है वो भी सेम आया था और A2 भी मतलब पाई अपॉन, राइट, दोनों पाई अपॉन 2 आए थे. सो ऑफ कोर्स दोनों, yeah, like it should just be 1 in that case, right? So that is equal to yeah, like this. Wait, you know what I'm thinking कि अपन ने an जो है वेट, अपन सिर्फ पॉजिटिव एन के लिए कर रहे हैं कि सब टाइप के एन के लिए, लाइक इंटीजर्स सारे चल जाएंगे? अगर सारे चल जाएंगे तो इनमें से कुछ भी एक वैल्यू रहेगी जो कि चलेगी, राइट? या सो इट्स जस्ट n पाई अपॉन, नहीं, यू नो व्हाट, दैट्स करेक्ट, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पाई अपॉन 2. फर्क नहीं पड़ता. दैट्स राइट. सो फिर ठीक है, फिर में से कौन सा करेक्ट है? आई डोंट नो. ए बी सी सारे करेक्ट है. ओके, 20 ये जो है ये एपी में दिख ही रहा है. Nice. Let's go to paragraph 8. You know what यार, इतना अच्छा रिजल्ट है, मैं इसको लिख सकता हूँ कहीं तो भी, जो भी है ध्यान दो. Let f from negative 2 to 2 go to real given by the derivative of the function ax square plus b, bx square plus ax plus 4. X is less than negative 1 and b is equal to negative 1. Be everywhere continuous, then answer the following questions. Okay, given by the derivative of the function g of x is equal to, sorry, wait, what? मैं अभी भी लास्ट क्वेश्चन ज़्यादा सोच रहा हूँ कि अपने को यार ये क्या हो गया. फाइन, यू नो, ओके, लेट्स जस्ट स्पीक अप. मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं क्या सोचता था. जो
बीच में अपन ने क्या किया था, बीच में अपन ने 1 + x + x स्क्वायर सो ऑन टिल x पावर n माइनस 1, इसका मैंने स्क्वायर किया था, राइट। और वो एक अच्छे फॉर्मेट में मिल गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर पाऊँ, लेट्स से तुम्हें इस m पावर चाहिए, और मैं सोचा था कि इसको मतलब अल्जेब्रिकली लिखने से अच्छा है इसे कॉम्बिनेटोरिकली देखते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ जनरेटिंग फंक्शन, कि तुम्हारे पास में लेट्स से m लोग है, और हर लोगों हर जो इंसान है तुम्हारे m लोगों की लाइन में, वो या तो तुम्हें 1 दे रहा है, या फिर x दे रहा है, फिर x स्क्वायर दे रहा है, राइट। तो वो कंट्रीब्यूटर है एक टाइप का, राइट। तो वहां से तुम्हें 0 1 2 कितने तो भी मिल सकते हैं, राइट। और लेट्स से तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर लेट्स से x पावर r चाहिए इसमें, यस। सो वो रहेंगे नंबर ऑफ वेज कि तुम वो जो m लोगों की लाइन है, और हर एक इंसान एक डिस्टिंक्ट है, राइट। तो वो m लोगों की लाइन में से तुम एक पर्टिकुलर से सीक्वेंस ढूंढ सको, एक्चुअली नहीं, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस सच दैट उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐड करके वो ऐड होके आर बन रहे हैं। बट वी ऑलरेडी नो वो कैसे करते हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कि तुम्हें लाइक आई डोंट नो 5 बॉल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 डिस्टिंक्ट लोगों को, राइट। इट्स लाइक दैट स्टार बार थ्योरम। व्हाट डज दैट टेल अस? तो तुम्हें m लोग मिले ऑफ कोर्स, और हर एक, हाँ, बट द थिंग इज ये एट मैक्स m-1 दे सकते हैं, राइट। या राइट, m-1 दे सकते हैं, दैट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग। हाँ, दैट्स अनफॉर्चुनेट, राइट। कोई भी तुम्हें m-1 से ऊपर नहीं सकता, दैट्स प्रॉब्लमेटिक। अगर ये बस चलते जाता तो फिर ये काफी इजी होता, राइट। मतलब एट दैट पॉइंट तुम इसको डायरेक्टली 1/(x) करके लिख दो, और फिर उसका टेलर सीरीज एक्सपांशन करो, वो बेटर रहेगा इनफैक्ट। ये थोड़ा सा, बट यू नो लाइक अगर छोटा है m, मतलब m की वैल्यू बहुत छोटी है, यू नो, कि सॉरी r की वैल्यू छोटी है, r की वैल्यू m-1 से छोटी है, इनफैक्ट ऐसा बोल दो। इन दैट पर्टिकुलर केस कैसा होगा कि कोई भी तुम्हें r दे सकता है, यानी तुम इनफैक्ट एक सिंगल पर्सन से भी r का कंट्रीब्यूशन ले सकते हो, राइट। तो अगर तुम्हारे सीक्वेंस में सिर्फ एक ही पर्सन कंट्रीब्यूट करा, वो चलेगा। इन दैट केस अपन स्टार बार थ्योरम लग सकते हैं, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में कंट्रीब्यूशन टोटल कितनी चाहिए, r, यस, राइट। और तुम्हारे पास में m लोग हैं, तो फिर r + m-1 c m-1, राइट। इतना तुम्हारा रहेगा, आई गेस दैट मेक सेंस। सो या दैट्स ऑसम, राइट। और ये चलते जाएगा कब तक, जब तक r m-1 से छोटा है। व्हेन इट स्टार्ट्स बिकमिंग मोर देन दैट, तब थोड़ा अजीब हो जाएगा, राइट। या तब ऐसा हो जाएगा कि तुम कुछ कुछ बार, यानी ये m-1 से ज्यादा दे रहे हैं अपन, वो तो सही नहीं है, ऑफ कोर्स वी नो दैट, राइट। और फिर वो उल्टा जा रहा है, हाउ डू यू मेक ऑफ दैट, लाइक क्या उसका क्या करोगे तुम, राइट। तो टिल m-1 नो प्रॉब्लम, अपन आराम से ले सकते हैं। उसके बाद में मुश्किल है ना, क्या। सो उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो। दैट इज तब तक का जो सीक्वेंस ऐसा क्यों आया था कि जस्ट 1 2 3 4, वो अब इनफैक्ट अपने को समझ रहा है। सो अपने केस में क्या था, अपने केस में जो m की पावर थी, लाइक वो क्या थी, oh wait sorry, r should be less than or equal to n-1, not less than or equal to n-1, not actually just, yeah, that makes sense, right. So this is the coefficient of x power r. So for example x power n-1 जो रहेगा उसका कोएफिशिएंट सबसे बड़ा रहेगा, राइट, क्योंकि ये चीज सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या होता है, एंड अब अपने को पता है कि वो छोटा हो रहा है, बट ठीक है, इससे ज्यादा सोच नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे क्या होता है, मतलब टिल फर्स्ट n-1, मतलब अपने को पहले n-1 में क्या हो रहा है वो समझ रहा है, बट उसके बाद में क्या, उसके बाद में तो कुछ अजीब हो रहा है इसका, राइट। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अपन इसके लिए प्रॉपर कुछ भी ढूंढ सकते हैं, जान दो, उसको मैं बाद में करूंगा। लेट्स गो टू द 8th क्वेश्चन नाउ, राइट। सो
a function from negative 2 comma 2 to real given by the derivative of the function g of x is equal to this thing. अच्छा तो g dash of x is our f of x basically. Be everywhere continuous, then answer the following questions. Value of a comma b was right, so इसका डेरिवेटिव क्या है अभी 2x plus b हो जाएगा. So g dash of x is like it is 2x plus b when x is less than or equal to -1, and it is 2bx plus a when x is bigger than or equal to 1 and sorry -1. So x equal to -1 पे दोनों मैच करने चाहिए, तो just like means -2a plus b is equal to -2b plus a. So yeah, like 3b is equal to 3a, यानी कि a equal to b, right? तो b equal to a है तो फिर हर जगह पे वही लिख दो. एंड एनी केस जो दूसरा था विच इज की g of x कंटिन्यूस होना चाहिए मोस्ट लाइकली, बिकॉज तभी इसका डेरिवेटिव डिफाइंड है पहली बात तो, राइट. वेट कैसा ऐसा हो सकता है कि g of x डिफाइंड मतलब g of x कंटिन्यूस ना हो बट उसका जो डेरिवेटिव है यानी कि f dash of x that is somehow like continuous. Does that even make sense? Maybe that makes sense, you know. Derivative of this function is like be everywhere continuous. Then answer the following. हमने सिर्फ इतना ही बोला है कि इसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस है, राइट. whatever, just assume कि g of x भी कंटिन्यूस है. तो मे बी अगर g of x कंटिन्यूस नहीं है और स्टिल वो काम कर रहा है, राइट. सो या वो डिफाइंड नहीं है, लाइक वो डिफाइंड नहीं है -1 पे अगर g of x कंटिन्यूस नहीं तो, राइट. एक्चुअली में है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है, क्योंकि दोनों साइड की लिमिट एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, सो नो प्रॉब्लम. एक्सेप्ट -1 पे मतलब कैसे बताऊं मैं, अचानक से स्पाइक आता है डेरिवेटिव में, राइट. बीच में अचानक से ऐसा या स्पाइक आता है, और वो जो स्पाइक है अगर वो भी अपने इंक्लूड करें एफ में, देन इट डजंट मेक एनी सेंस कि फिर वो कंटिन्यूस नहीं होगा. ठीक है यार, करो नॉर्मली करो, g of x को कंटिन्यूस अज्यूम कर लेते हैं. देन दिस जस्ट मींस कि x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये a प्लस b इज इक्वल टू a सॉरी b है ना, फर्क क्या पड़ता है, ऐसे a और b तो इक्वल है, तो 2a इज इक्वल टू a minus a plus 4. So yeah, like a should be 2 in that case. So a is equal to b is equal to 2, right? Value of a comma b must be it's not equal. Wait, what? इसमें गलत हो गया क्या? Wait, what? Sorry, just 2ax था यहाँ पे, just 2ax था, और यहाँ पे right. ये जो b है वो पता नहीं मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, राइट. सो दिस शुड इंस्टेड बी 2b इज इक्वल टू 3a, या लाइक दैट. हाँ, फिर ये गलत है. चलिए फिर अपन नॉर्मल इक्वेशन लिख रहे हैं, व्हिच इज जस्ट a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस 4. यस, b तो गया. So just 2a is equal to 4, and okay, then a is equal to 2. Just means कि b is equal to 3 upon 2 of that's 3. So a is given, b is given now. Okay, a comma b must be 2 comma 3, maybe. I don't know. Say a is the answer. So 8th के लिए a लिखूंगा मैं. एट का क्या 21 के लिए a. So to b, sorry, 22. Yes. For the above values of a and b, minimum value of g of x is, right. तो g of x क्या हो गया अपना, g of x is just a क्या है 2 and b is 3, so it's like 2x square plus 3, and यहाँ पे ये 3x square plus 2x plus 4. Yes. So when x is less than -1 and when x is greater than or equal to -1. So 2x square plus 3 इसका मिनिमम होता है x equal to 0 पे, बट वो तो इनफैक्ट अपने इंक्लूड ही नहीं किया, राइट. या सो इसका मिनिमम मतलब 2x square plus 3 का मिनिमम होगा इस पर्टिकुलर रेंज में जब x equal to -1 है. सो इस चीज का मिनिमम, राइट, इतने इसका, दैट इज जस्ट
5 और इसका क्या होगा? सो 3x² प्लस 2x प्लस 4 इसका मिनिमम होता है when x is equal to -2/3 and is that there? Yes it is क्योंकि -2/3 is bigger than -1, so right that will be the minimum of this thing. So clearly वही अपना आंसर रहने वाला है. So at that point what's the values like -d which is 4 minus 4 is 16 times like 48 upon 4a which is 4 times of 3 which is like 44. So 11 upon 3. Yes, 11 upon 3 is the answer. So 22 ka b, right? That's our minimum value. 23. Number of integral values of lambda for which the equation f of x is equal to lambda has a solution for the above values of a and b is. Right, so once again, let's just f of x लिख देता हूँ क्या है. f of x is equal to इसका सब हटाओ यार, ये सब नहीं चाहिए. It's equal to 4x when x is less than -1 and it's equal to 6x plus 2 when x is bigger than or equal to -1. Okay, right. So इसको ग्राफ करने का ट्राई करूँ. इट्स लाइक ऐसा -1 तक बस सिर्फ. So -4 at that point. Yes. और yeah, 6x plus 2 is like this thing. Okay, whatever. So ये अपना f of x है. अपने को करना क्या है? Number of integral values of lambda for which the equation f of x equal to lambda has a solution for the above values of a and b is. I mean सारे values है जिसके लिए इसका solution है, right? Wait, what? Of course. What's the big deal? हाँ? कैसा नहीं है कि सारे values है जिसके लिए इसका solution? Because नहीं ऐसे होता है. has a solution for the values of a and b. सारे values lambda के सारे values in fact. तो oh अच्छा -2 to 2. Sorry, okay, it's going from -2 to 2. Okay, let's understand. So यहाँ से स्टार्ट करते और यहाँ पे एंड करते, राइट. उतने इसमें क्या क्या वैल्यूज हो रही है. सो ये वैल्यू क्या हो रही होगी -2 पे, नेगेटिव लाइक -8. यस, और 2 पे क्या वैल्यू होगी इसकी? इट्स गोइंग टू बी 12 प्लस 14. तो -8 से 14 तक इंक्लूसिव, बिकॉज ये भी इंक्लूसिव था. अपने को सारे जो इंटीजर्स है वो सारे लेने हैं. सो दैट्स लाइक स्टेप क्या है तुम्हारी, कितने स्टेप है सॉरी, दैट्स लाइक 22 और स्टार्ट 1 से 23 लैम्डा की वैल्यूज अपन मिल सकती है. 23 का आंसर 23 यानी कि सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. सॉरी पैराग्राफ क्या, नहीं. ओके 24 पहले तो अपन सॉल्व करते हैं पैराग्राफ. कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस. ओके, दो इक्वेशन दिए. सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ व्हाट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए. दो बार की वैल्यूज दिखा इसमें. सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द क्वाड्रेटिक्स will have real roots. अच्छा, सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट वगैरह, हाँ ठीक है. Wait a second, ठीक है, -1. This is like a square plus 2a minus 2 which is okay, that's not factorizable unfortunately. ठीक है, अपने को नॉर्मल तरह से करना पड़ेगा. सो पहले का डिस्क्रिमिनेंट बिगर देन 0 करना है. सो a square minus 2a plus 1 should be bigger than 4 हटा दो, 4 हटा दो, just bigger than a square minus 1 I think. Right. इसलिए बिगर देन और इक्वल टू बिकॉज डिस्टिंक्ट नहीं बोला है. सो ये गया. इट्स जस्ट 2a लेस देन और इक्वल टू 2. सो a लेस देन और इक्वल टू 1. पहले कंडीशन अपने को ये मिल रही है. दूसरे का देखते हैं. दूसरे का है लाइक b स्क्वायर में 4 आने वाला है. जस्ट a स्क्वायर इज लेस बिगर देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 यानी कि 2a लेस इक्वल 2. इसमें भी a लेस इक्वल टू 1 आ रहा है. सो दोनों टाइम कंडीशन सेम है अपनी. Right. So there we go. It's just negative infinity to 1 inclusive effect. Yes. Yeah. Right. Right. I think so. Okay. ठीक है फिर. So yeah, like
24 था A. 25th. Number of real values of A for which the two equations will have exactly one common root is. Right. So first of all उनको real होना पड़ेगा, complex है तो same ठीक है. So A should be less than or equal to 1 and what else? They should have exactly one common root. काश हम common root guess कर पाते क्या है. It's not possible, is it? For some certain x अगर तुम्हारी common root है then what do you get? मुझे टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा करो कि यू नो अपने को टाइप का परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. यस 2a and what not. नहीं यार ये थोड़ा सा it's not so good unfortunately. Common root. This is okay. ये सही नहीं हो रहा है. क्या कर सकता हूँ मैं कि ये सॉल्व हो. थिंक तुम्हारे अगर कॉमन रूट अल्फा है, so like अल्फा प्लस बीटा, so बीटा उसकी दूसरी रूट है इसकी, राइट. सो बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू गामा, दैट्स ऑल यू आर सेइंग, राइट. या अल्फा प्लस बीटा इज जस्ट इक्वल टू डैम व्हाई इज नॉट सॉल्वेबल. पर कॉमन रूट है, इसका कोई तो भी कॉम्बिनेशन अपन ऐसा कर पाएंगे कि अपने को परफेक्ट सॉल्व मिल जाए. यस मे बी ऐसा हो सकता है. इसमें तो मैं दिख रहा है ऐसा कुछ होते हुए नहीं यार. राइट में तो आपको दिख नहीं रहा है. यहाँ पे ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस 2 है. वेट अ सेकंड, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ओ क्यों नहीं कर रहा मैं वो, मैं क्यों क्या कर रहा है मैं, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करूँ ना तुम्हें मिल जाएगा डायरेक्टली. सो या इट्स लाइक माइनस 2a प्लस 2 और फिर माइनस को सब्ट्रैक्ट किया तो जस्ट 2x. और यहाँ पे क्या है प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दैट जस्ट मींस लाइक 2x प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस a माइनस 1 squared upon 2. ये जो है that should be the root and a common root of course. Yes, and this should be just one of the roots. Well, okay, not both the roots. That's whatever. Just put that in there, right? मतलब most likely मेरे को वही करना है. Anyway, so अगर मैं इसको first equation में डाल दूँ, what do you get? Just get like इसका स्क्वायर मतलब a minus 1 power 4 upon 4. Yes, minus 2 times of a minus 1 times this thing, so it's going to be plus a minus 1 cubed plus a minus 1 times a plus 1 is equal to 0. Yes, so it should be satisfying this thing for sure, right. So यहाँ से a minus 1 0 सकता है either. एक काम करो, a minus 1 को या छोड़ो, नहीं मत ऐसा मत करो. So either a minus 1 is equal to 0, मतलब कि a equal to 1 एक पॉसिबिलिटी है, और अदरवाइज मैन इट्स वेरी वियर्ड यार. अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो भी मुझे x पावर 4 वगैरह मिलेगा. सो गॉड. उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा होगा कि a minus 1 को भी m बोलो, सो लाइक m पावर 4 अपॉन 4, सॉरी m पावर 3 हो जाएगा ना, क्योंकि या तो इक्वल टू 1 है या फिर ऐसा है. सो m पावर 3 अपॉन 4 प्लस m स्क्वायर प्लस, सो a minus 1 तो गया, जस्ट m प्लस 2 इन दिस केस एक्चुअली. क्या तो फिर ऐसा होगा, ओके, मतलब कि m क्यूब प्लस ये ऐसा क्यों दिया हम लोगों ने, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इसका कोई ऑब्वियस सोल्यूशन दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा. What about minus 2 करूँगा तो क्या मिलेगा? minus 8 plus 16 minus 8 plus 8, नहीं काम नहीं कर रहा. As you can see काम नहीं करता है. What about minus 4? It will be like minus 64 or something. Minus 64 and I got like 16 and 4, so plus 64. नहीं ये भी काम नहीं करता unfortunately. Okay, तो फिर कुछ और इसको फैक्टराइज तो कर नहीं सकते अपन. इसका डेरिवेटिव क्या है? लाइक इसका डेरिवेटिव होगा 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4, और मुझे जो करना है उसमें जस्ट
क्या लाइक क्या ये वैसे विषय इसका इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 36 माइनस 4 इज लाइक माइनस 48, नहीं 16 या 48। वेट व्हाट? ओह इसकी एक ही रूट है, इसकी एक ही रूट है यार। हाँ दैट्स नाइस, या दैट्स रियली नाइस। सो इस पूरे इक्वेशन का एक ही रूट रहने वाला है। व्हाट इज दैट? मतलब सिर्फ वो गैस करना है, राइट? थिंक कौन सा रूट है जो कि हो सकता है? व्हाट अबाउट आई स्टार्ट विद 8? नहीं वो तो काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे ऑड और इवन टाइप का हो, नॉट वर्थ। ओके अपन ने 4 ट्राई किया, अपन ने ओके -2 ट्राई किया, अपन ने -4 ट्राई किया, अब क्या इसका कोई एक्चुअल सोल्यूशन है कि नहीं है? ऐसा एक और एम वैल्यू रहेगा जब ये काम करता है, राइट? और उस एम वैल्यू के लिए क्या होता है? ओके व्हाटएवर, एक काम करते हैं ना, फिर इसका ट्राई करते हैं। सो कहाँ पे गया ये? राइट, आइदर ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो व्हाट डू आई गेट? अच्छा यहाँ पे भी आई माइनस ए माइनस 1 कॉमन है। ओह दैट्स नाइस, बट व्हाटएवर, just gonna put that in there. It's like m power 4/4 as always. फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2a टाइम्स m अपॉन 2, सो लाइक माइनस am, आई थिंक, वेट नहीं 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 am स्क्वायर, लाइक बिकॉज यहाँ पे माइनस m स्क्वायर अपॉन 2 डालना है ना, m स्क्वायर एंड देन एक्चुअली प्लस बिकॉज क्या, ओके फिर प्लस a स्क्वायर माइनस, ओके वो सारी चीज, सो प्लस ये सारी चीज a स्क्वायर प्लस 2, हाँ यू गेट आइडिया। मैं इसको लिख रहा हूँ, वेट ये क्या था? a-1 था, राइट? यू वांट -1 से, हाँ ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, आई थिंक इसको ए स्क्वायर में लिखना ही बेटर रहेगा। नहीं नहीं यार, पावर 4 है यहाँ पे, ऑब्वियसली बेटर नहीं रहेगा। शिट, ओके इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। ओके ए इज जस्ट, so m was a-1, a is going to be m+1, yes, just put that in there. Let's see what we get. M power 4/4 plus m cube plus m squared, then this complete thing just becomes like m squared plus 2m plus 1, और ये हो जाएगा प्लस 2m प्लस 2 एंड देन -2, नाइस, ये आ गया। दिस इज m पावर 4/4 प्लस m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर्ड प्लस 4m प्लस 1, यस दैट्स सपोज टू बी इक्वल टू 0, मतलब m की जो वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए ऐसा, राइट? ओह वेट, वहाँ पे यहाँ पे 1 भी है, दैट्स नॉट नाइस। Wait, but that means like a equal to 1 is not a solution because in this particular case ये काम नहीं कर रहा है, right? फिर a equal to 1, right? क्या आएगा? In case a equal to 1 तो फिर x 0 हो जाएगा, right? तो ये तो दोनों टर्म्स चली जाएगी, एंड ये क्या होगा? ये -2 हो जाएगा, सॉरी 1 है तो 1 + 2 -2 यानी कि 1 हो जाएगा, which doesn't make any sense। तो फिर a equal to 1, yeah, not going to work। अच्छा अपने पास में अब राइट, स्टिल नॉट गुड यार, m पावर 4 प्लस 4m क्यूब, अब ये तो बहुत बड़ा एक बाइक्वाड्रेटिक बन गया है, सो दैट इज नॉट सॉल्वेबल। तो जो भी m वैल्यू के लिए ऐसा होता है, एक भी रूट रहे कॉमन, तो ऐसा होना चाहिए प्लस ऐसा होना चाहिए। मैं इसके रूट्स नहीं देख पा रहा हूँ यार, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। अगर मैं इसके रूट्स देख पाता तो कितना अच्छा होता। दिस इज, वो मर जाने वाला है, ओके तो क्या ये क्यूबिक बनेगा, क्लियरली ऐसा होने वाला है। मे बी लाइक मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, हो सकता है ना कि मैं रिड्यूस कर डालूँ इसको। सो व्हाट आई कैन सी इज लाइक, ओके m पावर 4 इज जस्ट इक्वल टू -4m क्यूब minus 4m squared minus 8m, right? Just put that in here. Yeah, right. That's nice. In fact, ये पहला पार्ट तो इनफैक्ट डिक्टो सेम ही है, लाइक m पावर 4 प्लस 4m क्यूब का तो डायरेक्टली, राइट? तो ये चीज हो जाएगी एंड दैट्स व्हाई व्हाट यू गेट इज, ओह वाओ, अपने को क्वाड्रेटिक मिल जाए, परफेक्ट। सो इट्स गोना बी 4m स्क्वायर्ड
प्लस 8m प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब ये m प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो या m शुड बी, इट शुड फॉर अ कॉमन रूट m शुड बी -1, मतलब a minus 1 must be -1, so a should be 0, right? That's the only value that would work. So अगर a 0 है तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अच्छा a 0 है तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 1/2. हाँ, a 0 तो क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली? हमारी इक्वेशन बन रहा है x स्क्वायर प्लस, तो नंबर ऑफ वैल्यूज फिर क्या 1 हो जाएगी? आई डोंट नो, लेट्स सी दिस. ये सही नहीं हुआ. a इक्वल टू 0 तो काम करना चाहिए था, ये क्यों काम नहीं कर रहा है? हाँ, this should not be happening यार. 4m square plus 8m plus 4 equal to 0, like m plus 2m plus 1 equal to 0, m plus 1 square equal to 0. So m equal to -1, that should be the only. What it's saying is कि इसके common roots हो ही नहीं सकते, I think. Right, इसके common roots हो ही नहीं सकते, I think. क्योंकि ये सारा करने के बाद भी अगर ये मतलब right, अगर इसका common root होना है then it must be like this, of this format, minus a minus 1 squared upon 2, yes, because right, it's like plus over 3. और यहाँ पे भी जब मैंने दूसरा इक्वेशन क्रिएट किया था तब क्या किया था मैंने? प्लस ही रखा था ना, मतलब where did that go? Yeah, प्लस रखा था मैंने. सो राइट, जिसको m प्लस 1 ने कन्वर्ट किया एंड एवरीथिंग, सो इट शुड हैव वर्कड, राइट? लाइक ये जो पूरी चीज है जिसका निकलना है a प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस 1 नहीं, मुझे a माइनस 1 चाहिए था, whatever. So m plus 1 is put here. So m square plus 2m plus 1, और यहाँ पे plus 2m plus 2m minus 2 is like 0. Okay, so 4m plus 1 right there, and then yeah, this should have worked. Somehow it didn't. M cube upon 4 plus m square plus m plus 2 is equal to 0. So m power 4 upon 4 plus m cube. Right, it's like m power 4 upon 4 plus m cube plus m squared plus 2m, that's equal to 0. अगर मैं subtract कर डालूँ directly, what do I get? ये सब करने से अच्छा directly subtract करो. So इस equation को और इस equation को subtract करो, what do you get? Just get m squared plus 2m plus 1 equal to 0 as expected. So m must be -1, that's the only way. But if m is -1, then it's like means a minus 1 is equal to -1. So a should be equal to 0. But then when you put a equal to 0, ये काम नहीं करता, right? equal to 0 पुट करो तो मैं मतलब रूट से नहीं मिलता फिर तो, बिकॉज x square plus 2x and then minus 1 is equal to what? Yeah, that makes no sense. और अगर a equal to 0 है then x should be 1/2. Clearly 1/2 से satisfy नहीं कर रहा है. Yes. So what does that mean? कि no real roots, right? Sorry, no common roots. It's never possible. So 25th का D. Okay, set of real values of यार सही तो किया ना मैंने? I don't know. जो हुआ सो हुआ. Okay, next 26. Set of real values of a for which both the roots of the first equation are negative and those of the second equation are of opposite sign. Right. Both the roots of the first equation are negative. Then this thing must be ये जो चीज है ना -2 होगा, ये सब पॉजिटिव होना चाहिए. What that means is like a minus 1 should be less than 0. So a has to be less than 0. Okay, understandable. So दोनों roots negative है. Well, that also means like a square minus 1 has to be bigger than 0, right? A square minus 1 has to be bigger than 0. Just means like a square is bigger than 1, but a is already negative. We know that. So it's like saying a is less than -1 actually, right? Okay, that's nice. So ये पहली condition. और क्या बोल रहे हैं लोग? And the second guy's roots are those of second equation are of opposite sign. So ये बतानी अपने को इसका क्या हो रहा है, but what we know is कि ये जो चीज है that has to be negative.
So a square plus 2a minus 2 is less than 0. Yes. So इसके तो मुझे oh, oh god. And a plus 1 is less than 0. Already we know that. So like a plus 1 in that case must be bigger than negative square root 3. So, right. So a is bigger than negative 1 negative square root 3. So it's between negative 1 negative square root 3 and negative 1. Yes. So C is the answer. 26 का C. यार थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नहीं है कि 25 में मुझे D मिला, मतलब यानी कि कोई भी इसमें कॉमन रूट है ही नहीं. बट वॉट एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब वो जो इक्वेशन सॉल्व की उससे ऐसा ही लग रहा है. 10th. Alpha, beta, gamma are the roots of the equation x cube plus 6x plus 3 equal to 0. कोई obvious root है इसमें. Like 1 ट्राई कर सकते हैं. So it's like 1 and 1 तो ट्राई नहीं कर सकते. What about 3? 3 सपोर्ट करो तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे मुझे 9 का मल्टीपल मिलेगा, यहाँ पे मुझे 9 का मल्टीपल मिलेगा, यहाँ पे नहीं है. सो वो भी काम नहीं करेगा. ओके तो नहीं, मुझे नहीं पता इसके नॉर्मल रूट्स कैसे ढूंढते हैं. ओके ये सब क्या है? ये तो बहुत घटिया सा लग रहा है. अल्फा प्लस बीटा का इनवर्स. बीटा प्लस, ओके ये 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा बोल रहे हैं. अल्फा प्लस बीटा इज 0. ओके दैट्स इंपॉर्टेंट आई थिंक. Okay, alpha plus beta is 0. I think that's important. So alpha plus beta plus gamma is 0, right? लिख देते हैं ना. Summation of alpha is 0. Summation of alpha beta is 6 and alpha beta gamma is negative 3. So जो पहली चीज़ है a की बात करते हैं पहले तो. ये सॉरी ये जो सारी की सारी गंदी सी चीज़ है. अल्फा प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा और उसका क्या रहेगा? कोसाइन ऑफ. अच्छा ठीक है, पहले तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना क्या है. कुछ अच्छा मिलेगा तो बहुत ही अच्छा. So right, it's like 1 upon negative gamma, right? So it's like negative summation of 1 upon gamma. Is that correct? I think. Or negative 1 upon alpha, whatever. Which is like negative 1 upon alpha beta gamma. And then a summation of just beta gamma or alpha beta or whatever. So you just we already know it's just 6. And then this thing is like negative 3. So 2 is this thing. So sine 2, cosine inverse. So pi is 3.14. Sine 2 is a positive quantity, of course. अरे यार ये क्या हो गया? Why? Just wait a second. हाँ? कुछ नहीं हो रहा. Okay, fine. वापिस आ गया अपन. So just wait a second. मुझे full screen. Right. So your summation है, we already know that's 6 और ये negative 3 is like 2. 2 is this answer, मतलब ये अंदर का. Sine of 2, that's like sine of pi minus 2. Pi minus 2 is an acute angle, right? So cosine inverse of sine of pi minus 2 is like, okay, cosine inverse of cosine of, like pi upon 2 minus that thing. So pi minus 2, well, pi upon 2 minus that, which is 2 minus pi upon 2, yes. Okay. Right. So we know this is going to be 2 minus pi upon 2, right? So there we go. A is 2 minus pi upon 2, yes. Okay, let's talk about B then. B is alpha beta gamma. That's 0. So ये तो चला गया. Like tan inverse of 0, 0. Cosine of 0, 1. B is 1. Talk about C now. So 1 minus alpha minus beta 1 minus gamma. Guess what? It's like x minus alpha, x minus beta, x minus gamma, except x जब तुम 1 put कर रहे हो. Right? It's just x cube plus 6x plus 3, except तुम x जब 1 put कर रहे हो. It's 1 plus 6 plus 3, right? Which is 10. So cosec of 10, right? Secant inverse of that thing. Ooh. Cosec of 10 is like, अच्छा 10 क्या है? उसको पहले first quadrant में लाओ. So 9. Okay, like 3 pi is 9 point something. Yes. So 3 pi is थोड़ा सा बड़ा है. So 10 minus 3 pi. Yes, that's right. So that's like 10 minus 3.42 something, which is, sorry, 9.42 something, which is 1 से छोटा है ना. Just उतना ही अपने को देखना है. Right.
There we go. So pi upon 2 से छोटा एंगल अपने को मिल गया, right? So cosec of that angle or sec inverse of that thing. So it's just going to be like sec of pi upon 2 minus this angle. So there we go. It's supposed to be pi upon 2 plus 3 pi. So I see then there pi upon 2 plus 3 pi. Then minus of 10. Right? That's our answer. That's this C value. So C ये चीज है. क्या करना है इसका से? Right. So करना क्या अपने को इन वैल्यूज का? If the range of the quadratic trinomial g of x blah 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 is okay, and it's 2b of x plus, oh god, okay, so b is 1, so like x square minus 2x plus k, इसकी range 0 to infinity, and range of k equals, I mean it's like x minus 1 का square plus k minus 1. इस चीज की range goes from 0 to infinity. Clearly k minus 1 must be a positive number. Wait, no, actually 0 included, right? Wait a second, what? Huh. So just 1, of course, because 0 to infinity, 0 included है ना, so it should have minimum of 0. That just means k equal to 1. So C, 27 का C, 28. The value of 5a plus b लगा इसका. So 5a is like 10 minus 5 pi upon 2, right? And then what? Plus b plus 1 minus c. It's minus pi upon 2 minus 3 pi. Really? It looks like that. Wait a second. Yeah, it's like that actually. Wait. This is like 3 pi plus theta. उसका, oh god, मैंने गलत कर दिया उसकी शायद से. Because 3 pi odd number, oh okay, वो negative हो जाएगा. Shit. This is not, oh god, नहीं, C मैंने गलत कैलकुलेट किया. So once again, C क्या था, पहले तो cosec of 10 करना है, तो 10 को तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, मतलब cosec 10 क्या होगा? It's like 10 is 3 pi plus something, right? So वो जो भी something है, negative of that, oh god, इसका अपने को साइन चाहिए. मतलब कितना बुरा हो सकता था ये, बट यार ओके, नेगेटिव. ठीक है, तो फिर क्या हो चुका है? नेगेटिव कॉसेक ऑफ 3 pi minus 10 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है. सो 3 pi minus 10 there we go. Sorry, 10 minus 3 pi, क्या कर रहा हूँ? 10 minus 3 pi, yes. So which is like negative sec of ये सारी कितनी चीज, pi upon 2 plus 3 pi minus 10, yes, right, which is like pi minus ये जो भी चीज होगी. So this is like sec of pi minus this thing. तो फिर वो अपने को सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल मिल जाएगा. yes, बहुत लंबा नहीं हो रहा है. So pi minus this thing, that's going to be pi upon 2 plus 10 minus 3 pi. Yes, that is our C value there. So C should actually be pi upon 2 plus 10 minus 3 pi, not the opposite. Right. So फिर क्या माइनस अपने को C करना है? Isn't that what you're looking for? कहाँ पे चला गया क्वेश्चन? कहाँ पे गया? माइनस C, right? So ये सब नहीं है. It's not minus of that thing. So plus 3 pi minus 5.2 and then minus 10. ये calculate करो basically, right? So it's gonna be 11. Let's look at this. Minus 6 pi upon 2 is just minus 3. So that's just get it. And then minus 10, which is 1. So 1 is the answer. 28 का 1. 29. The range of the function, this function, oh god, 5a minus c. यार क्या? Oh, b minus 1 is 0. वो तो चला गया. What's 5a minus c? 5a minus c. Hey, wait, 5 minus c is just this thing, except with that, यहाँ पे जो 1 था वो missing है, मतलब ये 0 है basically. 5a minus c is supposed to be 0, I think. Yeah. Okay, fine. So this is just 0 times x power whatever. So like 6p, p is just 1. This function is just 6x squared upon, yeah, x power 4 plus 1. Yes. So range of this function, that's like 6 upon x square plus 1 upon x square. We know that ये जो चीज है, it lies in the range 2 to infinity, like 2 inclusive
एंड देन इन्फिनिटी। तो ये जो मतलब 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो इस पूरी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3, एंड देन मिनिमम वैल्यू क्या है व्हेन इट गोज टू इन्फिनिटी, तब ये क्या 0 हो जाएगा, सो 0 नॉट इंक्लूडेड एंड देन 3, राइट। ऑफ कोर्स दैट शुड बी द थिंग। वो कहाँ पर है, या सो 29 का इसमें एक 0 इंक्लूड क्यों किया आखिर, राइट ये चीज़ है। x 0 पुट करो ना तो मिल रहा है 0, ओके फाइन। देन 29 का b, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 11th पैराग्राफ। Let three circles be given as s1 x square plus y square to 25 x s2 this thing, okay। इसको पहले तो सही टाइप से लिखो, सो x स्क्वायर प्लस s1 का क्या है, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ ना, मतलब सही टाइप से टेबुलर फॉर्मेट में। सो सेंटर रेडियस सर्कल क्या है, पहले तो अपन s1 की बात करते हैं, फिर s2 फिर s3, यस। सो सेंटर s1 का क्या है, हर बार ऐसा करना पड़ेगा, राइट। सो s1 is just this thing, center of course 0, 0, radius is 5। what about s2, इसका सेंटर है -1, 0, यस। सो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 1, सो 16, मतलब कि रेडियस क्या हो जाएगा 4। और ये चीज़ क्या है x माइनस 4 का -4, 0 ऑफ कोर्स, और so x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -15 प्लस 16 which is like 1, so radius 1 है, राइट। सो ये 3 सर्कल्स है, वी नो, ओके उसके बारे में क्या, फ्रॉम एनी पॉइंट p ऑफ s1 tangents of length a and b are drawn to s2, इसको ड्रॉ करो थोड़ा सा। सो s1 इज लाइक 5 रेडियस, सब बड़ा ही पता नहीं, ये 5 का अच्छा खासा रेडियस रहेगा। फिर s2 जो है वो -1, 0 पर है, मतलब यहाँ पर, और उसका रेडियस 4, मतलब यहाँ पे टच कर रहा है इनफैक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट ऐसा आएगा, या लाइक दिस, एक्सेप्ट थोड़ा सा अलग, बस जानना ये जो है दैट्स वेयर इज एट, मतलब बड़ा ही ड्रॉ करते हैं इसको, इसको मैक्सिमाइज कर डालते हैं, राइट। तो ये अपना s1 है, ये अपना s2 है, s3 क्या है 4, 0 और इसका रेडियस 1 है, सो छोटा सा सर्कल, और ऑफ कोर्स लाइक लुक एट दिस थिंग, यू नो ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, सो इट्स एट -1 और इसका जो रेडियस है 4, सो इट्स सपोज टू बी 3 ओवर हियर, यस। और ये वाला पॉइंट, सो ये 4 पर है और फिर माइनस मतलब 3, सो यहाँ पे ऐसा टच कर रहा है, हाँ नाइस। क्या करूँ मैं इन सर्कल के बारे में, राइट। इफ p इज इक्वल टू 2a, सॉरी 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 एक मिनट, और तुम्हें दिया है कि फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ s1, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, tangents of length a and b are drawn to s2 and s3, ओके। सो इसकी जो पावर ऑफ पॉइंट है दैट इज a and b एज, ओके ठीक है ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाँ एनी पॉइंट, सम पॉइंट बोलो ना यार, हर बार तुम ऐसे एनी पॉइंट बोलते हो, मुझे लगता है कि सारी पॉइंट्स के बारे में बोल रहे सी, ठीक है। तो फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स दिस एंड दिस, तो फिर तुम इससे डिस्टेंस निकाल लो इनफैक्ट। सो ए एंड बी, अगर तुम्हारा टेंजेंट का लेंथ ए है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, लेट्स कॉल दिस इन डी, सो डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका आर क्या है, इसका आर है 4, तो फिर डी स्क्वायर इज जस्ट 16 प्लस ए स्क्वायर, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस ए स्क्वायर, यस। इसको p बोल दो, इसको मैं c1, इसको मैं c2 बोल रहा हूँ, और ये ऑफ कोर्स अपनी पूरी चीज है। सो pc1 इज इक्वल टू square root of 16 plus a square, right? pc2 is just square root of again r square plus a square, whatever, sorry 1 plus b square, yes, okay। उसके आगे, okay, if b is equal to 2a, coordinates of p can be, अपने को सिर्फ ये दो लेंस पता है, b is equal to 2a, how does someone make any difference, यहाँ पे कुछ 4a square and whatever, tangents are drawn to this,
ओके, लाइक ये डिस्टेंस तेरे को पता है, फाइन. Coordinates of P can be, in the end, PC square minus PC2 square is what matters, because PC1 square minus PC2 square is like what? Ye square is just ye square plus ye square of ye square plus ye square, like ye square minus ye square. अगर इसके coordinate से x है, x का मान I don't know y कुछ भी होगा इसका. So PC1 squared minus PC2 squared, isn't that just ये distance? So C1 का क्या coordinates है? It's like -1, तो फिर x plus 1 squared minus of yeah, well, this thing. So इसके coordinates है 4, 0, so x plus 4 का square. Yes, and guess what? ये is just 16 plus a square. It's like 15 plus a square minus b squared. That's equal to ये सारी गंदी सी चीज, which is just a 5 times of 2x minus 3. Yes, so that's nice, right? At least. Okay, if b is equal to 2a, coordinates of p can be huh. Okay, अपन x कोऑर्डिनेट इजीली ढूंढ सकते हैं इस टाइप से, बट उसके अलावा क्या मतलब, तुम्हें अगर b और a पता नहीं है तो फिर तुम कैसे करोगे इसको? b is equal to 2a, that's like drawing diametrical lines. Okay, something like that, right? और तुम y तो अपने आप ढूंढ लोगे, राइट? नो प्रॉब्लम विद दैट. कौन सा p कैन बी, आई थिंक ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि ये क्या नहीं हो सकता है, अपने को वो पहले देखना चाहिए. सो अगर b 2a है, then this whole thing just becomes like 15 minus of 3a square, and that's equal to 5 times of ठीक है ना, so like 10x minus 5 times 2x minus 3 instead. What does that mean? That means कि 3a square is equal to, या फिर 3a square upon 5 कर दो. That's just equal to 3 minus of 2x minus 3, I think. Yeah. And that must be bigger than or equal to 0. So कौन सी x की वैल्यूज नहीं फॉलो करती है, वो चेक करना चाहिए. It's like saying 3, so 6 is bigger than or equal to 2x. So x should be less than or equal to 3 अगर ऐसा हो रहा है तो. इनमें से कौन सी वैल्यूज है जो कि less than or equal to 3 है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है. So 0,5 is something that can work. Yes. So 0,5 से जो अपना डिस्टेंस रहेगी. Wait, yeah, like b and a are variable according to x. ये सही नहीं हुआ, right? I mean, ये अजीब हो गया यार. लाइक अपन बेसिकली गेस वर्क करेंगे कि ये जो चीज है एक्चुअली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? Yeah, I mean, we kind of know what a and b are, right? Yeah. These are just lengths of tangents. These are just the s values. I mean, yeah, उसका square जो है वो s values है. और लोग इसमें कोई y का टर्म है ही नहीं, तो अगर तुम बोल रहे हो b equal to a, that's like saying b square is equal to a square. So s1 is equal to, sorry, b square is equal to 4a square. So like s1 is equal to 4 times of s2. Sorry, s2 is equal to 4 times of s3, ऐसा बोलना चाहिए ना, राइट? क्योंकि s2 के लिए रेडियस b लिया था, आई थिंक. यस. सो फिर इसमें गॉड, उसमें वो भी आएगा ना, इसमें y स्क्वायर भी आएगा. इट्स नॉट गुड. p के लिए s1 क्या है, सॉरी, p के लिए s2 क्या है? It's just x square plus y square plus 2x plus 15, of course, but then x square plus y square is 25. So it's like 25 minus 15 is 10, 10 plus 2x, yes. This should be equal to our b squared, in fact. And actually no, a squared, right? क्योंकि अपन ने a लिया था वो, sorry. अपने को ऑलरेडी पता है कि यह आंसर होने वाला है, but still, just go correctly now and let's see what we get, right? And then s3 is equal to ये चीज, बट अब तक पता है कि ऑलरेडी 25 है, तो फिर क्या, लाइक 40 minus 8x is the way to go, right? So 40 minus 8x.
दैट्स इक्वल टू बी स्क्वायर. अब तुम बोल रहे हो कि बी स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि 4 टाइम्स ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग. So that's like saying 10 plus 2x is equal to 10 minus 2x. That's like saying 4x is equal to 0. So x is equal to 0, which makes sense. I mean, it's exactly 0. So 30 का b. मैंने इतना पूरा क्यों किया इसमें? Like, ये करने की जरूरत नहीं थी. This must be enough, you know. Right. इतना काफी था in fact solve करने के लिए. Anyway, so now we know कि so b, right? 30 का b. 31st. If 4 is coming, okay, ठीक है. So like we already know what 4 is, but it's like 4 times of that. After minus of this guy, 16 of x basically. 16x is equal to 40. Then the area of triangle formed by P and centers of S1, S2, S3 is. God. P ढूंढ दो basically. Okay, x is just going to be 10 upon 4, which is 5 upon 2. Yes. Okay. We don't really care about what x is. What's the y value? Y value is just a square root of 25 minus this guy square. So 25 upon 4, which is 5 square root of 3 4. तो फिर अब क्या 5 upon 2 square root 3 इसकी height है. That's all you care about. और ये जो distance है, we just know c1 c2. Yes, that's just 5. So 5 times 5 upon 2 square root 3, and that's half. Yes. Which is basically like 25 upon 4 square root 3. So 31st का C. Next. यार ये दो क्वेश्चन के मैं इतना सारा एनालाइज क्यों किया आखिर? ये तो काफी इजी था इनफैक्ट. Let's go to 12th paragraph. Consider triangle having vertices at the points 2 e power I pi upon 4, and then okay तुम्हें 3 पॉइंट दिए. ड्रॉ करो इसको. रेडियस हर जगह पे 2 है ना. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल e पावर I pi upon 4. ओके, it's 45 degrees right there. ये चीज क्या है? 11 pi upon 12, like pi minus of pi upon 12, right? Which is pi upon 12 is 15 degrees because pi is 13 degrees. So ये चीज ऐसी है 15 degrees like that. ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? इनका सम क्या है? 60 degrees. So ये एंगल 120 degrees होगा. Okay. And then you have minus 5 pi upon 12 as the angle. Minus 5 upon, it's like ulta 5 pi upon 12. 5 pi upon 12 is like pi upon 2 minus pi upon 6, right? No, pi upon 12. So 15 degrees, but ऐसा. So okay, understandable. हाँ, right. ये भी 45 degrees होगा ना, because 90 degrees. So that just means ये पूरा एंगल जो है वो भी 120 degrees है. Like yeah, basically. नहीं, ये 90 डिग्री है यार. बस अजीब हो रहा है. Wait, what? Negative 5 pi upon 12. It's like negative of negative 75 degrees for sure. But what does that mean? That means like यहाँ से यहाँ तक तुम जा रहे हो. What's that angle? नहीं सही है ना? Like it's supposed to be 120 degrees because 15 plus 15 is 30. So वो ठीक है फिर. तो हाँ, फिर बस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. उसका क्या करूँ मैं? इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, ये चीज origin touches the side BC, CA and AB at DEF, whatever. Which of the following are represented by the complex numbers ZA? Let PZ be any point on the in circle. ठीक है, जो भी है, ठीक है. What do you want? You want AP squared plus BP squared plus CP squared, right? हाँ, इन सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लो और तुम्हें ये चीज चाहिए. वेट, सीरियसली? मतलब वो कांस्टेंट है? ये है 0. वेट, दैट्स काइंड ऑफ कांस्टेंट. हाँ, AP squared. क्यों कांस्टेंट है? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो भी तो इसमें लॉजिक होगा ना. क्यों कांस्टेंट क्यों आखिर? Sine of one of these angles or something like that.
थिंक अबाउट इट, तुम्हारी साइड लेंथ जो है जस्ट जो भी होगी एस बोल दो, पर देखो पता है कितनी है, राइट? क्योंकि ये जो है वो 2 है और ये जो एंगल is 3 रेडियस दिस स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 इज आवर साइड लेंथ, बट व्हाटएवर, अभी मैं उसको एस यूज कर रहा हूँ, तो फिर ए यूज करो साइड लेंथ में, 2 स्क्वायर रूट 3। नाउ a squared is equal to 2, राइट? जो p है वो इस इन सर्कल पे कहीं तो बैठा हुआ है, यस। इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज, रेडियस कितना है ऐसे इन सेंटर का, सॉरी इन रेडियस कितना है अपना, सॉरी एक्स रेडियस अपना 2 है, एंड देन 4 times 2 is 8, and then वो सारी चीज लाइक ओके 1 is the in radius, yes, x so 1 is in radius, circumradius is 2, whatever, in radius 1 उसके ऊपर कहीं पे बैठा हुआ है, so z is just like, ठीक है, यूनिट सर्कल पे कहीं पे बैठा हुआ है, उसका क्या करना है मुझे, मुझे ये जो डिस्टेंसेस है वो ढूंढना है। दिस इज नॉट गुड, इनका स्क्वायर ढूंढना है मुझे। इट्स लाइक वेट अ सेकंड, इजंट इट लाइक इनर्शिया ढूंढ रहे हैं अपन? ओ या वेट, ऑफ कोर्स it's going to be a constant, right? Okay, think about it, you just got these points a b c और ये o है, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट p कहीं तो भी इस पे कहीं तो भी है, जस्ट है, ओके। व्हाट कैन यू से, ap का स्क्वायर करने से अच्छा अपन a वेक्टर, सो इंस्टेड अपन p a वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं, यस। फिर इस यानी कि ये p b वेक्टर का अपन स्क्वायर कर रहे हैं। व्हाट वी कैन से इज लाइक ओके, p a वेक्टर इज जस्ट लाइक o a वेक्टर माइनस OP vector, right? Yeah, of course. So इसका अगर मैं देखो लाइक ओ ए वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, जिसको मैं अभी के लिए सिर्फ ए वेक्टर और पी वेक्टर लिख रहा हूँ, ओके, ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, इसका स्क्वायर विच इज लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अपने को इसका समेशन करना है बेसिकली, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट्स काइंड ऑफ कांस्टेंट, राइट? बिकॉज ए स्क्वायर, ए वेक्टर पी वेक्टर और सी वेक्टर आर कांस्टेंट्स बेसिकली, राइट? मतलब अपन जानते हैं वो 2 है, इनका 2 का स्क्वायर है 4, ये जो पूरी चीज हो जाएगी दैट्स ओनली 4 ऑफ कोर्स का समेशन दैट्स लाइक 12, तो ये फाइनल 12 आ जाएगा। फिर अपन p स्क्वायर कर रहे हैं 3 बार, सो 3p स्क्वायर। वाओ दैट्स नाइस, दैट्स रियली नाइस एक्चुअली, या क्योंकि या इट्स लाइक तुम्हारे पास में यहाँ पे मासेस रखे हुए 1 यूनिट के, और फिर mr स्क्वायर जो है, राइट? तो ये इनर्शिया जैसा हो गया, बट इन दी एंड ये मैथ्स है और वो फिजिक्स है, यहाँ से वहां पे गए अपन, राइट? उल्टा नहीं जाना है अपने को, बट ठीक है। और इसका जो सम है, थिंग इज पी वेक्टर कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो सम के ट्यूरिंग, सो ये बस 0 हो जाएगा, बिकॉज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0, राइट? आई मीन द थिंग इज लाइक ये सेंटर ऑफ मास है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। वंस अगेन फिजिक्स मत यूज करो यहाँ पे। तो ये गया, it's just 12 plus 3p square, and then what's p squared? It's 1, so 12 plus 3 15, इसका आंसर b है, so 32 का b। That's nice, that's really nice, you know. Hey, मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैं इसको किसी पॉलिनोमियल के लिए कर सकता हूँ यार। पॉलिनोमियल छोड़ो यार, अगर मुझे उसका तुम सेंट्रॉइड बता दो तो मैं कर सकता हूँ हर बार, क्योंकि सेंट्रॉइड बेसिकली सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, राइट? Yeah, that's important यार, that's really awesome. Okay, anyway, let's go to 33. Just wait a second, I think I should stop. So that's the next video. Sorry, थोड़ा सा इंटरप्शन है, so that's the next video.